एक्स वाई एट ए, ठीक है, Hey, what's up और एक्स everyone? This डैश is me वाई Shubham डैश को Rao बी here पे and welcome इंटरसेक्ट back to करता है। Study with आपको Humanities क्या Music प्रूव करना Education है? प्लेटफॉर्म। और ए जैसा कि ओ आप बी सभी जो को है वो पता है आपका कि मेरे 90 द्वारा एक डिग्री, फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है ठीक है। तो जो प्रूव जिसमें मैं करना है आपको वो पढ़ा रहा यहाँ हूँ पर अपन सीबीएसई बोर्ड मार्क कर क्लास लेते 10, हैं। वो भी फ्री ऑफ मतलब ये कॉस्ट सेंटर वाला इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब एंगल है, के थ्रू। ये वाला अगर आपने एंगल, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ये नहीं हमको देखे हैं तो 90 जाइए डिग्री मेरे प्रूव यूट्यूब करनी है। चैनल पे, वहाँ पे एक डिटेल्ड अब देखो, इसको डिस्क्रिप्टिव 90 डिग्री प्लेलिस्ट प्रूव करने मिलेगी के लिए हम लोग कुछ जिसमें बेसिक फिलहाल चीजों का यूज मैथमेटिक्स करेंगे चल रहा है। और उसी से जो उसमें है से इस भी क्वेश्चन मैंने को अप टू सर्कल तक जो है वो बनाएंगे। कवर करा दिया। हम लोग तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में चालू हम किए लोग जो थे। है वो एक काम इस करते लेक्चर हैं, में जो इसका कंटिन्यूएशन होने वाला है। आज हम लोग कॉग्रेंसी रूल जो है वो एक्सरसाइज फॉलो नंबर करते हैं। तो सबसे पहले मैं 11.2 दो से, ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है। हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ ट्रायंगल कौन डिस्क्रिप्शन कौन सा में लिख लेंगे? दें आपका कि मुझे ट्रायंगल इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना ए क्योंकि वहां पे पी आप मुझसे ओ बात कर सकते हो। और एंड साथ ही ट्रायंगल साथ कौन सा लेते जो हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ए चीज, वहां ओ हर दिन सी। एक शॉर्ट वीडियो आती ये है आप जिसमें दो मैं कोई ट्रायंगल ले लो, पर्टिकुलर क्वेश्चन, ए कोई ओ सी कॉन्सेप्ट और या ओ फिर ए सीबीएसई ओ से पी, रिलेटेड जो भी या लेटेस्ट फिर ए अपडेट पी आते हैं ओ, वो जो वहां भी पे है। अपडेट कर। अगर इन ठीक दोनों है, ट्रायंगल में आप हम लोग गौर से इस चीज क्वेश्चन को देखोगे सॉल्व करते तो क्या हैं, ये लेकिन कॉग्रेंस उससे बन सकते पहले हैं? देखिए ये लेट मी ट्राई। इंटू, और मैं सबसे करता पहले सीधा देखो, आपको यहाँ से क्वेश्चन। एपी एसी के बराबर है। एपी जो है वो आपका एसी के बराबर है। टेंजेंट इक्वल होते हैं, वो प्रॉपर्टी आप लिख लोगे यहाँ पर, टेंजेंट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका ओए जो लाइन था वो ओए लाइन के बराबर है, मतलब कॉमन लाइन है। अब देखो ऑलराइट, ओपी जो तो है वो आपका आपने किसके इंट्रो बराबर देख है? लिया। चलिए फटाफट से क्वेश्चन ओसी के करते हैं। बराबर है, और क्वेश्चन के लिए मैं ठीक है। अपने तो तीनों बुक्स साइड आपस अपने में बुक्स बराबर हैं खोल लेता और हूँ। साइड ओके, रूल से अपन क्या क्वेश्चन है लिख सकते आपको हैं? जो स्क्रीन पे सभी का दिखाई दे रहा रेशियो जो है होगा, वो सेम आएगा, और वो है आपका ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द आप सेक्टर ऑफ अ सर्कल एक विद चीज और भी रेडियस बता 6 सकते हो सेंटीमीटर एंड कि एंगल हमने जो ऑफ द है ये सेक्टर प्रूव भी इज किया 60 था कि ये डिग्री। वाला तो ट्रायंगल देखो इसके सब में कॉग्रेंट होता है। कंस्ट्रक्शन करना है, याद आप करो, पहले वही कंस्ट्रक्शन सेम कर लो। वाला एक कॉमन ठीक पॉइंट है, से डाला यहाँ पे हुआ जो है देखिए टेंजेंट मेरे जो है हाथ वो में तो क्या सीधा करता है, यहाँ पे दोनों सेंटर ट्रायंगल को बनता जो है है। कॉग्रेंट कर देता है। हमने तो अभी देखा आप था यहाँ से आरएचएस सेंटर से इसको प्रॉपर्टी, जो जोड़ भी लो। से आप आपको लिखना सिंपली चाहते हो क्या लिख दिया सकते हुआ हो, है कि ठीक है। तो यहाँ आपका से अपन 60 क्या बना डिग्री जो सकते है वो हैं? आपका ट्रायंगल ये एंगल बना रहा पी, है सेक्टर, सॉरी ए और पी रेडियस ओ, जो दिया है वो ये 6 जो है दिया वो हुआ है। आपका तो कॉग्रेंट है देखो मेरे किसके? को यहाँ पे ये तो नहीं दिया ट्रायंगल कि ए ओ सी मेजर के, सेगमेंट का एरिया, ठीक सॉरी है। मेजर सेक्टर का एरिया निकाला है या माइनर ये सेक्टर आपका का एरिया कॉग्रेंट निकाला है। ट्रायंगल हो गया। लेकिन इसमें अब क्या यहाँ से एंगल अपन दिया क्या हुआ है, ये प्रूव कर 60 डिग्री ड्रॉ सकते करना है। हैं? तो अगर मेजर सेक्टर यहाँ पूछता से अपन क्या तो प्रूव ये जो कर सकते एंगल क्या हैं? बताता, मोस्ट इंपॉर्टेंट 360 चीज माइनस 60 दैट इज इज, 300। हमको ठीक क्या है, पता चल तो गया, अपन को ये जो है कॉग्रेंट डायरेक्टली हो गया। माइनर सेक्टर का इस जो है तरीके से हम एरिया लोग ये फाइंड पता करना है। तो कर यहाँ पे सकते हैं, फॉर्मूला लगा आपका लेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया एंगल क्या होता है पी आपका, ओ सी, ये ये किसके क्या होता बराबर है हो जाएगा? एंगल 360 आपका मल्टीप्लाई ए बाई ओ पाई सी के आर बराबर का हो जाएगा। स्क्वायर। थीटा कितना है आपका 60, आपका पी ओ एंगल सी दिया और ए 360 ओ सी इंटू पाई इंटू आर कितना ये दिया हुआ आपस है में बराबर हो जाएंगे। 6 का आपके स्क्वायर, सीपीएस यहाँ पे आप डालेंगे वैल्यू एस टी नहीं, सीपी तो ये हो सीपी से जाएगा 1/6 करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इंटू कॉग्रेंट ट्रायंगल। इसी पाई तरीके से इंटू आप जो है ये वाले 6 ट्रायंगल को भी इंटू जो है 6। कॉग्रेंट प्रूव यहाँ कर से सकते हो। एक कौन सा 6 कट पार्ट? जाएगा और ट्रायंगल की आपका बात करो, एक 6 ट्रायंगल फाइनल यहां से जो लिखो, वैल्यू आएगा, ट्रायंगल ओ इसको आप नोट करो। क्यू आप बी, 6 को चाहे तो पाई ये से किसके मल्टीप्लाई कॉग्रेंट कर हो सकते जाएगा हो, आपका? मैं आपको ट्रायंगल, मल्टीप्लाई करके या फिर 22/7 अच्छा से यहां से मल्टीप्लाई लिखा कर है, सकते हो। तो आप यहाँ पे तो ये लिख हो जाएगा सकते हो ट्रायंगल एरिया कितना हो ओ जाएगा सी आपका बी के। 6 इंटू 22/7 और यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ लिखा है, 12 के 2 30 ये 132/7, कौन सा ट्रायंगल अपन को ये भी लिखना है? मार्क कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड लिखना ठीक पड़ेगा। है, यहाँ से इसको ए नोट करो। पी ओ हम लिखा लोग तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ए सी ओ लिखना पड़ेगा, ए फाइंड द सी एरिया ओ, ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ ठीक है। सर्कल हुज ये सरकमफेरेंस इज इतना। कॉग्रेंट हो तो जाएंगे, देखो तो कॉग्रेंट क्वाड्रेंट हो जाएंगे तो का आप यहाँ से मतलब बता सकते हो क्या दिया हुआ है, कि आपका मैं आपको एंगल बता देता हूँ। बी क्वाड्रेंट का ओ मतलब क्यू, होता है कि आपका 90 डिग्री का एंगल जो है ये बना रहा है। बी ओ क्यू जो है वो किसके यहाँ से बराबर हो आप जाएगा? जो मार्क कर लो, एंगल बी ओ सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 90 डिग्री अभी बना। यहाँ से आप देखो, ये ये वाला पी एंगल ओ कितना है क्यू जो 90 है डिग्री। वो आपका हमको इसके पी क्वाड्रेंट का ओ एरिया क्यू, निकालना है। तो देखो ये क्वाड्रेंट का आपका जो एरिया है टोटल स्ट्रेट लाइन सर्कल है। का 1/4 होता है। ठीक है, या मतलब फिर अगर आपको नहीं स्ट्रेट समझ में आ एंगल रहा का तो जो है आप वो ये वाला वैल्यू कितना फॉर्मूला होता है? लगा दो, माइनस आप यहाँ सेक्टर से देखो, एंगल पी ओ क्यू जो है इज वो इक्वल आपका टू क्या हो जाएगा, 180 थीटा डिग्री बाई है, 360 ठीक है। इंटू पाई और आर आपको का क्या स्क्वायर। पता है? थीटा की एंगल वैल्यू कितनी दी पी है आपके पास, ओ क्वाड्रेंट है मतलब 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा ए, है 360। पाई कितना हो गया आर पी का, ओ आर ए कितना दिया प्लस हुआ है आपको, अच्छा आर नहीं दिया हुआ, सरकमफेरेंस पी दिया हुआ ओ है। ए, तो हमको और पता है सरकमफेरेंस हाँ इज ये इक्वल हो टू 2 जाएगा पाई आर एंगल होता है। यहाँ से आप आर की ए वैल्यू ओ निकाल सी सकते हैं।
22 यहाँ पे प्लस इंटू एंगल आप पाई की जगह 22/7 डाल दीजिए, यहाँ से आर की वैल्यू COB 22। देखो प्लस 22 से 22 कैंसिल हो गया, यहाँ से आर इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा आपके BOQ, पास 7/2। तो आप यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? स्क्वायर कर दीजिए, 180 डिग्री के ठीक है। बराबर। तो ये देखो ये 1/4 हो जाएगा,
अब यहाँ से POQ जो है वो आपका 180 डिग्री है। यहाँ से आप देखोगे तो हमको क्या पता हुआ है, अगर आप गौर से देखो, 4 into 4 गौर से देखोगे तो हमको क्या पता हुआ है कि ये वाला दोनों एंगल जो है वो बराबर है, तो आप इसको POC और AOC। मैंने POA लिख दिया क्या? बाई 16, हाँ ठीक है, POA। आप इसको 22 यहाँ पे भी मैंने गड़बड़ लिखा, POC। तो 1 जा, C नहीं है पापा, ये 8 है। 7 जा, और कहीं से कट रहा है क्या? इसको 11 और इसको 8 कर दो, POA। आपको 77 बाई ये दोनों बराबर है, तो आपका ये दोनों का सम ये मीटर में दिया कितना हो जाएगा? मैं आपकी फोटो हटा लूं क्या? और फर्दर सिंप्लीफाई करना ये तो दोनों आप सेम है, बट तो ये दोनों को एक लिख सकता हूँ आप। क्या कर दो, एंगल POA, ठीक है, या फिर रुको AOC लिख देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, आप लिखो एंगल AOC प्लस आपका एंगल ऑफ द मिनट हैंड BOC, 14 सेंटीमीटर। एरिया ये कितना हो जाएगा आपका? अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो आपका, तो आपको एक घड़ी ये दोनों इक्वल हो गए, घड़ी में जो है तो वो ये इसका 2 टाइम्स अगर अपन करेंगे तो वो 180 के बराबर है। और यहाँ से आप क्या बता सकते हो? पहला चीज एंगल तो आपको पता है AOC के कि जो घड़ी होता है प्लस उसमें टोटल एंगल 12 BOC, ये कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ 1, ठीक है, 2, आप डिवाइड कर दो 2 से, 90 डिग्री। यहाँ पे 4, मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही है, लेट मी चेक। फिर 7, फिर यहाँ पे 8, हाँ आ रही है, और यहाँ पे 9, यहाँ से ये 90 डिग्री और 11। ठीक है, टोटल आपके पास 12 से, ठीक है, नोट कर लिए। तो देखो आपका बेसिकली क्या होता है, टोटल कुछ नहीं है, हमको बेसिक कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज में प्रूव करना है। अब कई सारे लोगों को ये बहुत कठिन प्रॉब्लम है, दूसरे नंबर एग्जैक्टली नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस आपको जो अप्रोच पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एंगल कितना? नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। डिग्री। ठीक है, तो 12 से 3 में 3 डिवीजन है, तो अपन इसको अगर 3 प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। 12 से 3 के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल तो हमको क्या बोल रहा है? 360 को आप 12 से कि यहाँ पे तो इसका मेरे को पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब 5 मिनट में कवर करने पे जो है वो कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा? ये 30 डिग्री। देखो ये सर्कल है, तो ये आपका एक माइनर सेक्टर होगा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ से आप क्या करोगे? सबसे पहले एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट लोगे और उससे जो है वो आप एक रेडियस की टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर एरिया क्या हो जाएगा आपका? आप क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? यहाँ से एक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 30 डिग्री बाई 3 उसको जो है वो सेंटर से ज्वाइन कर रहे हो। पाई इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है? ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि का स्क्वायर से जो है ये सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमको ये वाला एंगल कट गया, पता है, ये बन जा, ये वाला एंगल ए इस वाले एंगल के को मिला के, तो ये कितना हो गया? देखो 22/7 सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 1/12 कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का वैल्यू क्या? स्क्वायर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है वो आपका क्या होता है? 180 डिग्री होता है, वो आपका सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे अपन को क्या प्रूव करना है? A प्लस बी जो है वो आपका 180 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल जिसका सम जो है 90 डिग्री हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है, तो ये देखो इजिली प्रूव हो जाएगा, इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं लगाना। सेक्टर का एरिया हमको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। 11 into 40 देखिए टेंजेंट है ना बाई 3, तो जब टेंजेंट होगा तो आप क्या बता सकते हो? 4 कैरी कि टेंजेंट का रेडियस से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा आपका। तो हम लोग ये कोई नाम दे देते हैं इसको, PQRS नाम देते हैं, स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया। अगर क्वाड्रिलेटरल PQRS में देखोगे तो एंगल A जो है प्लस 90 डिग्री आगे बढ़ते हैं, प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आप एंगल A प्लस एंगल B क्या निकाल सकते हो? सॉरी 360 में से 180 माइनस कर दो, मेजर सेक्टर का एरिया तो कितना हो गया? चलो इसमें 360 माइनस 180 अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको तो ये एंगल A प्लस एंगल B क्वाड में ड्रॉ कर लेता हूँ।
360 में से 180 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? सेंटर पे जो है वो 180 आपका आंसर है। चलो इसको बना लेते हैं जोड़ के, ये हो जाएगा ए से बी और Okay. ये आपका ओ हो गया। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा ए कुछ करने का नहीं है इसमें। 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो, आप इसको जो है वो बना सकते हो। इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको क्या दिया है? रेडियस ऑफ द सर्कल 10 दिया हुआ है, ये 10 है, तो ये भी रेडियस है, ओबी भी 10 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर एंड माइनर सेगमेंट। ओके, अब देखो अगर इस ट्रायंगल का एरिया में निकालूं तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये 90 प्रूव करना है तो हमको अपन एक इसको पैरेललोग्राम height जो मान है लेते हैं। सर्कमस्क्राइब A को हुआ अपन है height मान लेते हैं एक सर्कल से, वो एक और रोम्बस होगा। आपका बीओ चलो जो हो ठीक जाएगा है, क्या? बेस हो पहले जाएगा। अपन पैरेललोग्राम एक कितना ड्रॉ हो कर जाएगा? लेते हैं। हाफ इंटू एओ की लेंथ कितनी दी है? 10 और बीओ की लेंथ जो है 10 दी हुई है, तो कितना हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम ऐसे करेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। इसके अंदर अपन को एक सर्कल बनाना। अब देख सर्कल में वहां से इंसर्ट कराऊंगा तो माइनर सेक्टर का उल्टा सीधा एरिया बन जाएगा। निकाल मैं तो देंगे अपने तरीके से सर्कल और बना, ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। माइनर सेक्टर का एरिया यहाँ पे जो है वो एक सर्कल डाल दी, थीटा बाई 360। सर्कल में ये कुछ और बन गया है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये सर्कल है। मैं पॉइंट मान लेता हूँ ए बी बाई सी 360 डी इंटू पाई आपका इसको पी क्यू आर एस मान आर लेते कितना हैं। दिया हुआ है आपके पास? 10 आर स्क्वायर कर एस। आप यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि आपका पैरेललोग्राम 1/4 सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इधर रोम्बस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम है तो आपका ए बी की वैल्यू जो है वो सी डी के बराबर होगी। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। कुछ कट पिट रहा है, आमने सामने की साइड जो है वो बराबर होती है। इसी तरीके से आप बीसी की वैल्यू जो है वो आप किसके बराबर लिख सकते हो? और एडी के बराबर। तो हम लोग को माइनस ठीक है। सेक्टर का एरिया कितना और हो जाएगा? अब अपन को जो है वो ये पता है कि हमने जो है वो सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो देखो पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो अगर आप यहाँ से देखोगे एंगल, सॉरी ए पॉइंट से देखोगे तो एपी प्लस एपी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? पीएस के बराबर हो जाएगा। और 25 इसी तरीके से आप बीपी जो है वो क्यूएस के बराबर, बीक्यू के बराबर हो जाएगा। आप सीपी जो है, सॉरी सीपी नहीं, सीक्यू जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? आरसी के बराबर हो जाएगा। और यहां से देखोगे तो आपका डी आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? डीएस के बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 के स्क्वायर से। अच्छा, इसमें बेसिकली जो है वो आपको लेफ्ट साइड को जो है ऐड कर देना है और राइट साइड को ऐड कर देना है, ठीक है। मैं क्या लाना चाहता हूँ? मैं जो है ए बी और सी डी का जो है कॉम्बिनेशन लाना चाहता हूँ। तो चलो लेफ्ट साइड को ऐड कर लेते हैं। सेगमेंट का एरिया क्या? तो सबसे पहले एपी, मतलब ये ब्लैक वाला एपी के साथ मैं क्या लिखना चाहता हूँ? पीबी लिखना चाहता हूँ। एरिया देखो कितना हो यहाँ पे जाएगा? पीबी है क्या? टोटल हमारे सेक्टर के एरिया एपी प्लस पीबी हो गया। सीक्यू और डी आर, सीक्यू और ट्रायंगल का डी आर कहाँ है भाई? तो कितना हो जाएगा? डी आर, ये तो कुछ और साइड हो गई। ये हो जाएगा आपका 28। तो हम क्या करते हैं, इसके ये वाले साइड को ऐड करते हैं। कौन सा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। आरसी और डीएस, आरसी और डीएस क्या होगा? कुछ होगा? अब आपको मेजर आरसी और मेजर सेक्टर मतलब आपका ये पूरा, ये भी कुछ अलग टाइप से बन रहा है। माइनर तो हम लोग को कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? टोटल एरिया हमको जो है ए बी प्लस पीबी हो गया आपका ए बी के बराबर, एरिया कितना देखो, ठीक है। यहाँ पे ये तो इससे ए बी आ गया, ये तो कंफर्म। हमको जो है 10 इसको जो है इसके बराबर लाना पड़ेगा किसी तरीके से। 100 इंटू पाई, 100 इंटू पाई हो जाएगा 314 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा करें ताकि जो है वो आपका इधर पे वैल्यू जो है वो आपका सीडी आ जाए। सर्कल का सीडी कैसे आएगा? 314। सीडी लाने के लिए मेरे को सी आर और डी आर चाहिए, सी आर और डी आर चाहिए। तो हाँ, मैं इसको पलट देता हूँ। को जो है मेजर सेगमेंट इधर पे इधर डीएस लिख देते हैं और इधर जो है वो डी आर लिख देते हैं। तो इसको ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे। ओके, सेक्टर का एरिया टोटल एरिया कितना? अच्छा, तो एपी प्लस बीपी मैंने ऐड कर दिया, सी आर और डी आर को ऐड कर इसमें से हमको माइनस कर देगा सी आर एंड डी आर। ओके, सी आर प्लस डी आर माइनस सेक्टर। अब इधर क्या ऐड करेंगे? पी एस प्लस डी क्यू। पी एस, इसको माइनस करो। पी एस क्यों लिखा मैंने?
AP जो है वो आपका AS के बराबर होगा। 235 AS और BQ कुछ आ रहा है क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन लिख देते हैं AS, यहाँ लिखते हैं AS प्लस BQ है 314 माइनस मैंने CR और DR को ऐड कर दिया था। 78 ओके, इधर से क्या बचा? CQ प्लस ये DQ आपका मेजर सेक्टर का जो है वो इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते CQ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा and क्या है? इन a circle radius 21 CQ centimeter, and arc इधर आ गया 60 आपका degree at the center, find the length of the arc, area of the sector DS। formed by the arc और set इससे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? AS और हाँ AS और DS मिला के AD हो जा रहा है, चलो ठीक है, और BQ और CQ मिला के क्या हो जा रहा है आपके पास? सर्कल BC हो जा रहा है। तो यहाँ से देखो, मैं इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। AP और PB का जो सम है वो किसके बराबर हो गया? AB के बराबर। CR और DR का सम जो है वो CD के बराबर हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे आपका AB प्लस, और रेडियस यहाँ पे CR प्लस DR किसके बराबर हो गया? CD के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BQ और CQ लिखो, तो BQ और CQ किसके बराबर हो गया? आपका ऐड हो गया, आपका BC के बराबर हो गया, प्लस तो हम लोग आपका DS और AS, DS और AS जो है वो आपका AD के बराबर लेंथ हो का गया। फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ से एक चीज गौर करो, आपका जो ये आया, जो एंगल थीटा है, हमको क्या पता AB जो है वो CD के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसको अपन 2 टाइम्स ऑफ AB लिख सकते हैं। की वैल्यू कितनी दी है? 2 टाइम्स ऑफ AB और बाई 360 और इसको 2 टाइम्स ऑफ BC लिख सकते हैं। तो AB किसके बराबर आ गया? BC के बराबर आ की गया। वैल्यू कितनी दी है आपके पास? ये मेरा पहला ही क्वेश्चन। 21 दी है। अब देखो यहाँ पर देखोगे ये कितना हो जाएगा? 1 तो ऑलरेडी AB जो है वो CD के बराबर है, और तो AB जो है वो आपका CD के भी बराबर हो जाएगा। हाँ, और BC जो है वो किसके बराबर? AD के बराबर है, तो ये AD के बराबर हो जाएगा। तो 7 ठीक है, 7 अपन कितना अब सकते हैं? यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि चारों साइड जो है वो इक्वल है, और पहले दिया हुआ है कि आपका पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में और रोमस में फर्क क्या होता है? रोमस जो होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में जो है वो आपकी चारों साइड नहीं, आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ये आपका 60 डिग्री, तो जैसे अगर किसी रेक्टेंगल को हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया, तो ये भी 60 हो उसी जाएगा। तरीके से पैरेललोग्राम को भी रोमस 60 प्रूव हो कर जाएगा। दिया, यही हो गया वाइस वर्सा। देखो आपका तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जब चारों साइड बराबर है तो आपका AB, ठीक है, और आइसोस्सेलेस ट्रायंगल में CD आमने सामने का जो है एक क्या होगा? बराबर होता है, रोमस। ठीक है। अगर एक एंगल 60 डिग्री दिया है तो बचे हुए एंगल कितने होंगे? पैरेललोग्राम और रोमस में केवल इतना ही फर्क होता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड केवल बराबर होती है, रोमस में चारों साइड हो जाएगा, और एंगल भी 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ठीक है, दोनों में नहीं है। आपका इसको आप नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। OB के लेंथ और आपके AB के लेंथ के बराबर है, तो ये भी 21 हो जाएगा इस लॉजिक के साथ। हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो आपका कई खतरनाक है, और इसको जो है आपने अगर बना लिया तो आप इस चैप्टर को जो है वो अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको जो है वो बनाना चालू करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? देखो, इसको अप्रोच करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको हेरोन्स फॉर्मूला पता होगा। अब बहुत सारे लोगों को हेरोन्स फॉर्मूला नहीं पता होता है, ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को जब करते रहेंगे तो मैं आगे आपको बता दूंगा हेरोन्स फॉर्मूला क्या है। इसमें हम लोग को एक सिंपल कंस्ट्रक्शन करना है। 60 और 360 हम लोग क्या करते हैं, ये जो की वैल्यू डाल दो 22 आपका O से B तक का लाइन है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो 7 इस लाइन को जो है मैं मैच कर देता हूँ इससे, और इस लाइन को इससे मैच कर देता हूँ, और 2 1 जा, ठीक है। तो ये जो 11 D पॉइंट है, यहाँ पे आपका इस पॉइंट को आप E नाम दे दो, इस नाम पॉइंट को आप F नाम दे दो, 1 कैरी 1, ठीक है। तो आपका AF जो है वो AE के बराबर हो जाएगा, इसका लेंथ मान लेते हैं X प्लस 1 कितना हो गया आपका 20, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट से डाला हुआ टेंजेंट है। सिमिलरली वैसे ही आप देखोगे तो DE जो है वो आपका EB के बराबर होगा, ये 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका CD जो है वो आपका CF के बराबर हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो आपका AC की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 6 प्लस X, एरिया और सेगमेंट आपका AB की वैल्यू कितनी आ गई है, ये सेगमेंट का एरिया आपका 8 प्लस X, निकालेंगे, ये मेरे को और नीचे वाला आपका मतलब अपन BC की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 14,
ठीक है, तो माइनस ठीक है। सेक्शन का एरिया कैसे निकलेगा आपका? अब आपको माइनस एस की वैल्यू निकालनी आनी ट्रायंगल चाहिए। एस क्या होता है आपका? तो हाफ ऑफ द एरिया पेरीमीटर। निकालना मेरे को प्रायोरिटी रहेगा, तो मैं यहाँ पे पेज इंसर्ट कर हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल। कैसे है मेरा? पेरीमीटर का मतलब या फिर ऐसा। क्या कर सकते हो आपका, हाँ, कुछ ज्यादा तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ऐसा दिया वो, जो ट्रायंगल है उसके सारे साइड का अपन सम निकाल देंगे। ठीक है, सारे और साइड ये का अपन कितना है सम निकाल आपका? देंगे, कितना हो जाएगा ये देखो, आपका 21 6 और 8 कितना हो गया, और 14 आपने प्लस सेंटर 14 से कितना हो यहाँ गया, पे मान लो 28 परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। और x और x कितना हो गया देखो आपके सब पास, लॉजिक का खेल है ना, 2x। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो मैंने बताया था ये ठीक है, कॉर्ड है आपका ये हो गया AB, पेरीमीटर, उसका आधा करेंगे तो AB s की कॉर्ड वैल्यू हो जाएगी, आपने तो ये कितना हो जाएगा, ड्रॉप किया तो 14 ये प्लस बाइसेक्ट कर x के देगा बराबर हो इसको, जाएगा, कट तो गया ये 2। 21/2 हो गया ये वाला। ठीक है, एक चीज तो हमने यहाँ तक निकाल दी। और ये कितना है आपका? सेकंड जो है वो हमको हेरॉन्स फॉर्मूला में बताओ। ये पता होना चाहिए, 60 डिग्री। हम लोग मेरे को सबसे पहले इसकी ट्रायंगल height का निकालनी है, एरिया क्योंकि निकालते मेरे को हैं। बेस तो पता है। एरिया ऑफ अ Height ट्रायंगल कैसे क्या होता है निकालेंगे? यहाँ से आपका, आप sin 60 अंडर लगा रूट दो। sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस एस माइनस परपेंडिकुलर ए, अपॉन एस माइनस बी, हाइपोटेन्यूज। एस परपेंडिकुलर कितना है माइनस आपका? सी। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है पहले बताओ। ठीक है, ये √3 ए बी सी क्या है, ठीक है, देखो परपेंडिकुलर जो कितना साइड है नहीं आपकी पता कौन सी, हाइपोटेनस जो कितनी होती कैपिटल ए है, बनती है, इसके तो आप सामने यहाँ से वाली जो साइड perpendicular होगी निकाल सकते ये हो। हो जाएगा Perpendicular आपका is equal to स्मॉल ए। 21√3 by कैपिटल बी के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी, आपके पास आ स्मॉल गया। बी। अब आपको ठीक है, परपेंडिकुलर पता है, कैपिटल सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी 21 आपकी, दिया हुआ है, स्मॉल सी। तो आप एरिया अब निकाल देखो सकते हो। यहाँ से एरिया ए कितना के हो सामने जाएगा? वाली साइड मतलब ए बीसी, AOB बीसी का की वैल्यू triangle कितनी है आपकी, AOB का एरिया स्मॉल ए। ए बी की हाफ वैल्यू इनटू कितनी है बेस, आपकी, बेस कितना दिया है ए आपके पास? बी की वैल्यू है 21 आपकी और आपका हाइट सी, कितना हो गया आपका? और ए सी की वैल्यू हाइट है देखो आपका कितनी है, 21 ए सी की वैल्यू है आपके पास स्मॉल, इंटू √3। ठीक है, आपने इतना इक्वेट ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके अब पास? देखो 441 अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे अपन को जो है ट्रायंगल का एरिया आप कैसे इसको निकालेंगे, तो अब मेरे ट्रायंगल को इज ये इक्वल टू सेक्टर का आपका एरिया क्या हो जाएगा, निकालना है, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? एस, एस की वैल्यू कितनी अपन ने निकाली है, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स। अब देखो s माइनस ए, एस कितना है आपका 14 प्लस एक्स, यहाँ पे और माइनस ए करेंगे मतलब 14 माइनस करेंगे, तो 14 प्लस एक्स माइनस 14 कितना हो गया आपके पास, x के बराबर हो गया। ठीक है, मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा यहाँ पे s माइनस बी, ठीक है, s ये है माइनस बी, कितना हो मतलब जाएगा आप 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स कितना हो गया आपका, 14 में से 6 गया, बचा आपके पास सॉल्व किया था ना माइनस सेक्टर 8 किया था क्या? और माइनस एक्स और माइनस 231 एक्स आ रहा है। ये क्या हो गया, माइनस कैंसिल सेक्टर का आउट हो एरिया गया, हमारे पास तो पहले ये आ था गया आपका 8। 231 इसी तरीके से s माइनस सी 231 करेंगे, सेंटीमीटर s माइनस सी, इसको आप सी से माइनस करेंगे तो तो 14 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा आपका 6, सेगमेंट, और आपका x माइनस एक्स कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0, 231 माइनस तो आपका ये 6 आंसर आ और जाएगा। 441 अब देखो इसमें यहाँ से कुछ आपको कट पिट रहा है क्या, ट्रायंगल का एरिया कुछ तो कट पिट रहा होगा, कितना होगा? हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं यहाँ पर से 6 8 जा कितना हो गया 48, देखो इतना भी करके X, छोड़ सकते हो, और ये 14 प्लस एक्स हो भारी गया, कैलकुलेशन हो और जाएगा तो इसका उसको करके मत बैठना अंडर एग्जाम रूट में। ठीक है, आप अगर सही बनाए हो ठीक है, तो और कुछ कॉमन शॉमन बच रहा है क्या, 190.953 तो अपन ने जो इतना सारी चीजें की है इसको यहाँ से इतना करके स्टॉप कर सकते हैं। माइनस कर दो नेक्स्ट अपन को और क्या करना है, अब देखो ये ट्रायंगल का एरिया तो आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपका, लेकिन अपन क्या जानते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को मैच कर दूं, सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेकेंड सीधी लाइन से मैच करें, ठीक है, देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको बनाना पड़ेगा। अकॉर्ड ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब, तो देखो ये पूरा ट्रायंगल जो है वो 3 छोटे ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, आपका ओ बी सी, आपका ओ बी ए और ओ ए सी, ठीक है, और इन तीनों ट्रायंगल में देखो एक चीज जो है वो आपको कॉमन दिखेगी, वो क्या दिखेगी, अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो ये इसमें जो है वो आपकी हाइट जो है वो आपका रेडियस के बराबर है, इन तीनों की हाइट जो है रेडियस के बराबर है, और बेस देखो ये तीनों साइड के बराबर, आपका एंगल सबटेंड, तो यहीं से जो है हमको इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करेंगे, हम लोग तीनों ट्रायंगल का जो है वो एरिया निकालते हैं, उसको ऐड करते हैं और उसको इस ट्रायंगल से जो है वो क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने पहले अभी फोटो मैंने हाइड जो करता बताया हूँ था कि जब 60 डिग्री ताकि आपको यहाँ पर चीजें जो है वो डायरेक्टली जो है क्लियर क्या दिखे। मान सकते हैं उसको, एक आइसो मेरा फोटो हाइड हो गया, अब देखते हैं
क्यों? क्योंकि आपका रेडियस तो तो हमको क्या करना है, और ये जो ट्रायंगल का एंगल एरिया है, बनाएंगे तो ट्रायंगल आप अपन ने directly कौन बोल सा सकते हो एरिया कि निकाला, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक सेकेंड, ठीक है, तो फिर से वही वाला कहानी जो हमने हमारा जो previous ट्रायंगल question का किया था। एरिया है वो कितना यहाँ है, पे आपको दिया हुआ है क्या, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और आपको ये हाइट ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। ठीक है, नीचे वाला भी ओके 15 हो जाएगा। तो ए बी सी का एरिया अभी मैंने देखोगे बताया तो था आपको आपका ये किसके बराबर आ रहा है, triangle ट्रायंगल बन रहा ए है बी actually में। सी इज इक्वल टू इक्विलेटरल आपका ट्रायंगल में ट्रायंगल आपका ये 15 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ओ प्रीवियस टाइप का है, 60 डिग्री जब भी एंगल आपको ए दिखे बी तो आप मान सकते हैं कि प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ये अगर आपको 15 ओ दिया है तो बी यहाँ सी पर ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, प्लस ये आपका 60 ओ डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर ट्रायंगल, निकालना है तो अपन ये क्या ट्रायंगल हो है, गया यहाँ पे पाइथागोरस ओ यूज कर सी देते हैं। ए तो या साइन फिर ऑफ ए 60 सी, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ठीक है, निकालना इन है तीनों अपन के को, सम के और बराबर है। हाइपोटेनस कितना पहला निकालना वाला है, जो ट्रायंगल है 3 तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 उसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, परपेंडिकुलर इनटू आप ट्रायंगल ओ ए बी का जो है वो ये आपका एरिया निकालो, वैल्यू ओ परपेंडिकुलर ए बी का एरिया एक बार कितना आ आपको जाएगा, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस आपको पता ये ही क्या है, हो गया तो आप आपका एरिया ओ ऑफ ट्रायंगल निकालो। और ए बी, ट्रायंगल ये आपका आपका एक साइड हो ए गई। ओ बी, तो देखो इसका बेस और हाइट कितना है, बेस जो है वो आपका ट्रायंगल कितना ए है, ओ बी निकालोगे तो ये कितना हो बेस जाएगा है आपका आपका कितना सी हाफ के इंटू बराबर, बेस, और बेस हाइट कितना देखो दिया है किसके 15 बराबर है, ओ ई, या फिर इंटू इसको अपन हाइट, रेडियस हाइट के कितना बराबर दिया लिख है आपके सकते हैं, पास, ठीक है। 15 तो ये हो गया इंटू आपका √3/2 हाफ इंटू रेडियस कितना है तो 4 ये कितना हो जाएगा इंटू 225 आपका ये √3 बी बाय ए या फिर ए बी का जो लेंथ है आप वो इसको कितना है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 ये प्लस आपका एक्स के बराबर, सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से आप निकालोगे हाफ सॉरी इंटू सेंटीमीटर में 4, हाइट नहीं, क्योंकि आपका देखो एरिया हाइट आ तो जाएगा सबकी सेम सेंटीमीटर है, स्क्वायर में। ये हो जाएगा 14 225 इंटू ओ बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू 14 हो गई, और इसको प्लस डिवाइड आप इसी कर दो तरीके से इससे निकालोगे ए सी की वैल्यू, 4 से, तो ये हो जाएगा 97 आपका point समथिंग आ रहा है, 6 प्लस एक्स के बराबर। 97.425। बाकी ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो अब यही अपन है, को जो है सेक्टर का एरिया इसको निकालना है, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस तो कितना आ सेक्टर का जाएगा, जब देखो एरिया 2 निकालेंगे से ये यहाँ कट पे जाएगा 2 टाइम्स माइनस और सेक्टर, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 16 सेक्टर जो है प्लस वो आपका थीटा कितना दिया हुआ है 60 16 डिग्री, प्लस 60/360 2 एक्स, इंटू पाई और ये इंटू कितना हो आर गया कितना दिया है 15 का 28, स्क्वायर डाल दो आप। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 12 इंटू प्लस 2 25 एक्स, ठीक मल्टीप्लाई है। करो ट्रायंगल एबीसी का जो है वो आप एरिया देखो कितना, अंडर रूट 48 एक्स 3.14 करो और ये हो गया 14 डिवाइडेड प्लस, बाई आपका 6 कर दो, कोई ये दिक्कत हो नहीं, जाएगा आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐड करो पहले, यहां से आप ऐड 170.75, करोगे ये क्या हो ये कितना हो जाएगा जाएगा 12, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 और ये भी आपका क्या है सेंटीमीटर ये 12 और 16, स्क्वायर, 12 और 10 आपको कितना, माइनस सॉरी सेक्टर 16 का और एरिया 10 कितना निकालना हुआ, है, तो 26, माइनस 2 सेक्टर का एरिया 28, क्या हो जाएगा, 28 28 हो गया 56, तो 56 प्लस आपका 2 2 कितना हो आप गया क्या कर लो 4x, इस माइनस, अब देखो 48 है ना, तो 48 जो है वो स्क्वायर रूट जब अपन इसको इधर करेंगे माइनस सेगमेंट का तो एरिया अपन क्या हो जाएगा 48 को क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक्टर का एरिया 16 3 जा लिख सकते हैं, 16 3 जा 48 और ये 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट क्या बच जाएगा आपके पास 425 आप माइनस कर दो, x प्लस 14 प्लस x, ठीक है। अब देखो 4 को कैंसिल कर लो पहले ताकि और इजी हो जाए, 3x 14 प्लस x का अंडर रूट, वेट अ सेकंड, ये किसके बराबर हो गया, देखो 4 यहाँ से डिवाइड होगा तो कितने टाइम जाएगा, ये 1 जा 4 जा प्लस ठीक है। x, इससे अपन ने जो ठीक है। ट्रायंगल का एरिया जो है अब दोनों साइड जो है आप स्क्वायर कर लो, ट्रायंगल का एरिया कितना है आपका, दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो कितना हो जाएगा ये ऑलराइट 3x ठीक है, 14 प्लस x 97.425 और ये कितना हो जाएगा निकालना, 14 प्लस x का एक सेकंड में होल कैलकुलेट स्क्वायर। करके लिख लेता हूं, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास, आपका ये मैं इसको दूसरे पेज में लिखता हूँ 1.73 ताकि आपको परेशानी ना हो, डिवाइडेड बाय आप 4 करो इसको, ठीक आ रहा है। मेरे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, माइनस सेक्टर का एरिया, माइनस सेगमेंट का एरिया, इसको माइनस कर देंगे 117.75 माइनस, हाँ तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3, मैं अपनी फोटो लगा लेता हूँ यहाँ पर से, कोई दिक्कत यार नहीं, 20.325 20. ओके। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई थी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इक्वेशन थी मेरे पास 20/4 के आसपास 3x 14 प्लस x, ओके, और 14 प्लस x का होल स्क्वायर,
ऑल ठीक राइट है। आप अपन को मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, सॉरी मेजर सेगमेंट का एरिया। 3x तो माइनस 14 सेगमेंट का प्लस एरिया पता चल गया, अपन सर्कल के एरिया को निकाल के 14 प्लस क्या था आपका तो अपन को मेजर 14 सेगमेंट का प्लस जो एरिया निकालना है, आपका तो अपन को x सबसे पहले जो है सर्कल का एरिया निकालना इज है, इक्वल पाई टू इनटू आर। इधर कितना था 15 14 का प्लस स्क्वायर एक्स का होल माइनस क्या स्क्वायर करेंगे, अभी अपन को माइनस सेक्टर का सेगमेंट का एरिया 20.43 आ रहा है। ठीक है। आप इसको माइनस करो। अब इसको जो है वो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 14 3 जा 42 एक्स प्लस आपका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, आपका 700 ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 28 इसको आप माइनस कर लो 20 तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको 42 में से 28 कितना डिफरेंस हो गया आपका, तो ये आपका आ जाएगा 14 14x 86 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0625 नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको इधर लेके आ रहा ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इधर का स्क्रीनशॉट ले प्लस 14 तो नहीं दिख रहा है x माइनस 196 इज इक्वल टू तो बीच में आ रही है। यहाँ से आप x कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 9 जा एक बच जाएगा 2 8 जा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ गया कौन सा मेजर और माइनर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको जो है वो या तो आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लो या फिर सिंपली फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 7x तो एक प्राइम नंबर हो गया और 98 मेरे को प्रोडक्ट करके लाना है, तो 98 कैसे आ सकता है, इसका जो है बाइफर्केशन करेंगे 2 4 जा यहाँ से आप 4 1 14, इसको अगर तो आप इसको क्या लिख सकते हो सेंटर से जो एक्स स्क्वायर प्लस 14 का एंगल एक्स माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। इसको एक बार ट्राई करें तो 7 4 जा 28 8 2 7 1 जा 2 और हाँ 98 आ रहा है। यहाँ से आप x कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ पे एंगल, तो देखो मैं इसको जल्दी से बना लेता हूँ, आप नहीं बना पाते तो आप फॉर्मूला मेथड से जो है ट्राई कर सकते हो। 40 माइनस 7 ये हो जाएगा x प्लस 14 देखो पिछले क्वेश्चन में इज इक्वल टू 0, तो हमने जो तो ये कितना हो गया x माइनस 7 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 12 है तो ये भी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास तो आप लोग डायरेक्टली इसको नहीं निकाल 7 कॉमा माइनस सबसे पहले जो है वो सेंटर से जो है ठीक है। x बेसिकली क्या था डिस्टेंस था ना, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो अपन माइनस 14 को जो है देखोगे कि ये वाला नहीं जो लेंगे, पार्ट है हमारा जो वैल्यू आएगा वो केवल आ गया क्या x इज इक्वल टू 7, हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना था, प्रीवियस हमको ए बी और ए सी साइड निकालना था, तो ए बी साइड कितनी आ जाएगी x प्लस 8 था अब देखो ये सेंटर वाला तो कितना हो जाएगा आपका अभी ए बी साइड की वैल्यू ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा था x प्लस 8, तो ये या फिर कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 दैट इज 15 बराबर होगा, क्योंकि देखो ये आइसोसेलेस अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो, क्योंकि आपका और AC की वैल्यू देखो है आपका रेडियस ये था 6 प्लस x के बराबर होगा, AC था आपका x प्लस 6 तो 120 कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 दैट इज 13 आपका 60 सेंटीमीटर, तो आपका ये कितना ठीक है। मानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये क्वेश्चन जो है वो एक नजर में किसी से नहीं बनता, पता चल गया तो मैं ठीक है, लेकिन आपको इतना सोचना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना। मैं एक बार अपनी फोटो हाइड कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, इस पेज का साइन 30 डिग्री लगा, ये सोल्यूशन है, 30 कितना हो जाएगा आपका, और उसके बाद जो है वो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है इधर मैं ये पेज दिखा रहा हूं, परपेंडिकुलर की वैल्यू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, आप मल्टीप्लाई इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले 12 से, ये आपका आंसर आ जाएगा 12 से तो कितना हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है वो बनाते हैं। ओके, इसी तरीके से आप cos 30 की वैल्यू प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द बेस अपॉन 12 एट सेंटर। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका जो डायग्राम वायग्राम है वो बना लेता हूँ, उसके बाद से जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करके फिर मैं ये वीडियो को जो है वो रिज्यूम करके, ठीक है। सॉल्व करो तो ये कितना होगा 6√3। चलिए देखिए इसको, ये मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब देखो ये परफेक्टली सर्कल तो ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन आप इसको इमेजिन कर लेना कि ये सर्कल सेंटीमीटर हाथ से बनाया, क्योंकि एक बार देख लेता फोटो तो अच्छा। तो सबसे पहले जो है वो आपको क्या दिया हुआ है कि आपको अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर, आपका क्या अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटर का
उसको हमको ये चेक करना है कि ये तो अपन आपका को एक कोऑर्डिनेटर के BC अंदर की एक वैल्यू सर्कल है AB की और वैल्यू जैसे निकाला तो अपोजिट साइड AB जैसे is equal to AB आपका और क्या हो आपका जाएगा? CD जो अपोजिट 2 साइड है times वो आपका सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं 6 उनका root सम कितना होना चाहिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 180 12 डिग्री। मतलब आप रूट यहाँ से देखो सेंटीमीटर एंगल AB की वैल्यू, AOB ठीक है। क्यों? और क्योंकि एंगल आपका आपका जब मैंने AC निकाला यहाँ से बेस क्या है जिसके लिए 30 डिग्री के लिए COD AC, इसका सम और 180 अगर डिग्री जब होना अपन ने चाहिए। इस सप्लीमेंट्री बेस का को जो मतलब है 180 दुगना डिग्री कर दिया सम तो होगा। आपका AB अब की देखो वैल्यू हो जाएगी AOB क्योंकि हमको किसके क्या बराबर पता है, यहाँ पे AC देखो is मैंने equal to दो BC, एंगल बनाए हैं ठीक है। आपका अब अपन को क्या करना था? AOE और एरिया ऑफ द आपका करस्पॉन्डिंग EOB सेगमेंट ऑफ द दो सेक्टर, एंगल हो गए, तो हमको 1 ये जो और है 2 वो नाम सेगमेंट दिया का है मैंने। एरिया निकालना। तो इन सबसे दोनों का पहले जो सम हमें जो है वो सेक्टर किसके का एरिया बराबर है निकालना आपका है। सेक्टर का एरिया AOB क्या के हो बराबर जाएगा? है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली सेक्टर लिख आपका सकता जो हूँ है वो एंगल 1 इज इक्वल टू सॉरी माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 सेक्टर का एरिया और क्या हो जाएगा? COD देखो यहाँ निकालो। पे क्या है 6 और 5 है। तो यहाँ तो ये से हो मैं क्या जाएगा लिख सकता हूँ 120 बाई एंगल 360 6 प्लस इंटू एंगल 5 पाई ये इंटू आपका आर 180 के कितना दिया है? बराबर है। 12 का तो आपका स्क्वायर दो कितना हो जाएगा? एंगल 1 मिलके बाई कितने 3 हो गए, 4 एंगल बन गए, इंटू ठीक है। 22 बाई अब 7 देखो मेरे यानी को इसमें कुछ 3.1 लगा दो। प्रॉपर्टीज यूज करना 12 है। का सबसे पहले ये स्क्वायर देखो 12 इंटू कि एक 12 जो का सर्कल स्क्वायर होता है या फिर कोई भी लाइन 12 अगर एक इंटू पूरे 12 कंप्लीट साइकिल में घूम जाए तो ठीक कितना है। तो एंगल जो 3 है से वो कट जाएगा कवर करती 3 है 4 जा। 360 डिग्री एंगल। अब तो इसको सिंप्लीफाई करो आप उसी तरीके से देख तो सकते हो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी के सभी की सम कितना हो जाएगा कितना हो गया 360 आपका? डिग्री, 22 इंटू ठीक है। 4 तो यहाँ से आप लिखो इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 12 एंगल 3 प्लस जो एंगल भी नंबर 4 आया डिवाइड आपका कर दो आप एंगल 7 5 एंगल ये 6 150 और एंगल 7 एक 150 सेकेंड पॉइंट एंगल 6 सेंटीमीटर का, प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 ठीक है। इनका सम कितना है आपका 360 ये वैल्यू आ डिग्री, गई किसकी? आपकी ठीक है। माइनस अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अब चीज अपन को जो है वो हमको ट्रायंगल जो है ये AOB पता है का कि एंगल 2 जो है वो एंगल ट्रायंगल 3 के AOB का बराबर अपन को है। एरिया अब ये निकालना क्यों है। बराबर है मैंने आपको बताया ठीक था, है। वही वाला ट्रायंगल किसी AOB का पॉइंट से एरिया अगर कैसे दो निकालेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 ई और एफ हाफ सॉरी इंटू बीई बेस और बीएफ क्या है बेस आपका कितना हो गया हमारे टेंजेंट हो गए पास? बेस है आपके आपका सर्कल 12 रूट और 3 आप बता सकते हो कि ये इंटू पॉइंट को हाइट जब अपन हाइट ओ से कितनी है मेरे मैच पास? करेंगे तो हाइट है आपका मेरी जो पॉइंट है 6 जो आप ट्रायंगल इसको फॉर्मेशन हो मल्टीप्लाई रहा है कर दो तो किसका कितना हो जाएगा? ट्रायंगल 2 3 जा डी ई 2 1 जा और 2 ओ 3 जा ये कॉग्रेंट ये होगा हो जाएगा किसके आपके पास ट्रायंगल 36 आपका बी एफ आप इसको ओके सिंप्लीफाई कर लो वही RHS रूल जो कि हम लोग पढ़े हैं 36 और इसको मैं into मल्टीपल टाइम 1.7 बता की दिया हूं तो आपको फिर से नहीं आपका बता ये रहा हूँ 62 वही मतलब राइट एंगल तो यहाँ पे आपका एंगल ई जो है वो एंगल एफ के बराबर है राइट एंगल सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड जो है वो आपका एक हाइपोटेनस अब देखो देखो ये इसको बीच वाली माइनस लाइन कर लो ओबी लाइन सेक्टर कॉमन के है एरिया में और एक साइड माइनस जो सेगमेंट आपका का ई एरिया एफ हो और जाएगा ओ एफ जो है आपस में माइनस रेडियस हो गए वो सेगमेंट एक का साइड एरिया हो कितना आ गए जाएगा? इस तरीके से जो है RHS रूल के अकॉर्डिंग ये कॉग्रेंट होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल में से आप 2 माइनस है कर दो वो आपका एंगल 3 के बराबर है। सिमिलरली हम लोग बाकी ट्रायंगल में भी देख सकते हैं आपका एफ ओ सी सॉरी एफ ओ सी सी ओ एफ और सी ओ जी ये दोनों बराबर होंगे तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 वही आपका CPST से, ठीक है। और आप क्या बता सकते हो एंगल 7 ये बराबर हो जाएगा एंगल 6 के और आपका एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 के बराबर है। ये सारे के सारे किससे हो जाएंगे आपके CPST नहीं CT से। अभी देखते हैं अपन ठीक है हमने जो है ये सारे एंगल का सम जो है वो कितना बोला है 360 डिग्री। अब देखो इसमें जहां जहां पे आपका इज टाइड टू मेरे को क्या लाना है 1 और 2 और 6 और 5 तो हम इन सारे ट्रायंगल के एंगल्स को इनके टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे 5 मीटर लॉन्ग कैसे लिखने की कोशिश करेंगे जहां जहां पे आपका 3 लिखा है वहां पे आपको 2 डालना है तो देखो जहां 4 लिखा है वहां पे 5 डालना है 6 लिखा है 7 डालना है बंधा हुआ है और ये सॉरी स्क्वायर है 7 जहां लिखा तो हुआ 6 basically डालना क्या है है कि और जहां ये जो पे horse आपका है, 5 वो लिखा है quarter of a उसको circle 4 जो डालना है वो खा है पाएगा। 1 लिखा है उसको 2 के बराबर मैं करना पहले है अपनी फोटो हाइड कर रहा हूँ सॉरी 1 लिखा है उसको 2 के बराबर नहीं आपका 8 लिखा है उसको 1 के बराबर करना है। ओके तो ऑल राइट हम लोग पुट कर लेते हैं 1 तो हमको लाना ही है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे ही लिखेंगे एंगल 2 भी है हमारा तो एंगल 2 को भी लिखेंगे 3 है क्या इसमें नहीं है अब अपन 3 को किसके बराबर लिख सकते हैं 2 के बराबर लिख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम तो यहाँ पे 2 लिख देंगे 5 मीटर तक ठीक है 4 जो है इसमें है क्या नहीं है तो 4 को किसके बराबर लिखना है अपन को 5 के बराबर लिखना है तो एंगल 5 और ये क्या पार्ट रहेगा एंगल 5 किसके बराबर है आपका वो तो एंगल 5 के बराबर ही है जाएगा क्योंकि अपन को यहाँ पे 5 लाना है
6 जो है वो आप एंगल 6 के बराबर लिख दो। एंगल 7 जो है उसको आप 6 के बराबर लिख दो। है तो ये आपका और एंगल 8 को जो है वो आप किसके बराबर लिख दो? 1 के बराबर लिख दो। मतलब एक सर्कल का ठीक है, 1/4 अब इनको आपस में ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो सभी दो टाइम्स है, जो है एरिया इनका सबका सम कितना है? 360। सेक्टर का एरिया निकालो, कितना एंगल बना? सभी दो टाइम्स है, एंगल 1 2 टाइम्स, एंगल 2 2 टाइम्स, एंगल 5 2 टाइम्स और एंगल 6 2 टाइम्स। तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ये आ जाएगा एंगल 1 सेक्टर का एरिया प्लस एंगल 2 थीटा कितना दिया और एंगल 6 90 और एंगल इंटू 5, पाई इंटू ये आ जाएगा आपका 360 पाई डिग्री। इंटू आर कितना दिया? आप 2 से इधर डिवाइड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप निकालो। ठीक है, यही प्रूव करना था अपन को। और आगे तो इसको भी आप फटाफट से नोट कर लो। ये हो जाएगा 19.625। किसमें हो ठीक जाएगा? है, इसके आगे जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। ये चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो गया। ऑलराइट, तो मैंने 1 घंटा 22 मिनट आपको ये चैप्टर जो है वो पढ़ाया। इसमें जो है सारे क्वेश्चन मैंने डीप डाइव करके आपको बताए हैं। और ये आपका सर्कल वाला जो चैप्टर है और ट्राइंगल वाला चैप्टर है, दोनों ही बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। एरिया तो वो समझ में ना आने का मेन रीजन ये है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई नहीं की। और हमको इंक्रीज, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जिनको प्राइवेट मेंटरशिप लेनी है वो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट वाला जो है वो वहां मैं आपको प्राइवेट मेंटरशिप के माध्यम से भी ये सारी चीजें सिखा ये भी सकता माइनर हूँ। सेक्टर होगा। ठीक है, और हर दिन तो हम लोग यहाँ पे लाइव बस आते आपको ही क्या हैं, करना है, तो माइनर आपको लाइव सेक्टर क्लास में लीजिएगा, भी लेकिन सारी यहाँ पे चीजें जो मिल जाएंगी। आपको R की वैल्यू और एक 55 और चीज जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आप उसको आप डिस्क्रिप्शन से जो है लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा कि वहाँ पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है सॉरी 90 और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन और सीबीएसई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट रहते हैं वो मिल जाएंगे। 10 का स्क्वायर। साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जो 1/4 नंबर दिया हो रहा गया है आपका। उसको आप डायल करें और मैं वहाँ पे आप 1/4 ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो है मैं कुछ टेस्ट पेपर्स वगैरह भी वहाँ शेयर करते रहता हूँ, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस पे और एक नए चैप्टर की जो है वो शुरुआत करेंगे। यहाँ तक हमने खत्म कर दिया है सारी चीजें, तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी तैयारी जो है वो पुख्ता रखो। जाते जाते जो है वो एक छोटा सा आउटरो देखते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया बढ़ गया? जब पहले 5 मीटर लंबी रस्सी थी और अब 10 मीटर लंबी रस्सी थी। तो आप क्या कर सकते हो, आप 78.50 को माइनस कर दो किससे? 19.625 से। आप माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? लेट मी माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 58.875 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाथ जो है अब इतना एडिशनल एरिया जो है वो खा सकता है अगर उसकी रस्सी जो है 5 मीटर से जो है वो आपने 10 मीटर कर दी। चलो इसको नोट कर लो, अपन बढ़ते नेक्स्ट। अच्छा, अब ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर फॉर्म अ सर्कल 35 mm. Okay, the wire also used to make thing 5 diameter which divides the circle into 10 equal sector. ये पक्का इसका क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। Find the total length of silver wire required. Okay, और क्या दिया? The area of sector of the brooch. Okay, तो बेसिकली क्या है कि आपका जो brooch is made up of silver wire in form of a circle with diameter 35 mm. ओके, मतलब आपको ये सेंटर का जो है वो आपको डायमीटर दिया हुआ है 35 mm का। द वायर ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल। अच्छा ओके, ये जो है बीच वाला जो है वो आपका सिल्वर वायर है। यहाँ पे मैं उसको रेड कलर से बना देता हूँ आपको। ये जो वायर दिख रही है वो आपकी क्या है? सिल्वर वायर है, रेड कलर की। ठीक है, ऐसे करते करते इसने 5 जो है वो टोटल डायमीटर बना दिए। ठीक है, तो हमको जो है वो सिल्वर वायर कितना यूज हुआ वो हमको निकालना।
तो ये तो इजी क्वेश्चन था। आप क्या कर दो टोटल। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि जो ये वायर है वो ऑल्सो यूज इतना है। अच्छा, और इस सर्कल का जो है वो सरकमफेरेंस बता रहा है। अच्छा, तो ये सरकमफेरेंस भी बना रहा है ब्रूच, तो अपन को ये सरकमफेरेंस भी बना रहा है, तो हमको ये एडिशनल वायर जो है यहाँ पर जो यूज हुई है सरकमफेरेंस में, वो भी निकालना। मतलब 5 डायामीटर लगा रहा है, तो 5 डायामीटर कैसे निकालोगे? 5 ऐसे सीधे सीधे डायामीटर हो गए, तो इसको इसका लेंथ कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो 5 × 35 हो गया। इसके अलावा जो है वो क्या कर रहा है, मतलब 5 डायमीटर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। एक डायमीटर की लेंथ आपको कितनी दी हुई है? 35 mm दी हुई है। ठीक है, तो 5 की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 × 35। अब ये बोल रहा है कि ये जो है उससे सरकमफेरेंस भी जो है वो बनाया जा रहा है, किसका? इस पर्टिकुलर सर्कल का। तो आप क्या कर लो यहाँ पर, सरकमफेरेंस कितना हो गया? 2 × पाई × आर। आर की लेंथ कितनी दी हुई है? 35/2। मतलब डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दिया। इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले का। तो ये कितना हो गया आपके पास? 175 प्लस ये कितना हो गया आपके पास? हाँ, ये हो गया आपके पास 110। ये आ जाएगा आपके पास, इसका एडिशन 285 mm। लेंथ में आएगा तो ये mm हो गया। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब इसका एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 360/10 करके जो है हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? 360/10 कर लो तो आपका 36 डिग्री जो है एक आपका सेक्टर का एंगल हो जाएगा, ये 36। अब अपन को क्या करना है कि हमको जो है वो एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया का निकालने के लिए अपन को क्या है, वही वाला सेक्टर का वाला फॉर्मूला डालना है। माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमको क्या करना है, थीटा की जगह 36 ले लेना है। टोटल एंगल आपका 360 हो गया। इसको पाई × आर, आर कितना है आपका? 35/2 का स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 385/4। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। 96.25। ये हो जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, इजी था। तो आप इसको कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। An umbrella had 8 ribs which is equally spaced. Assuming that umbrella to be flat और radius कितना है? 45 सेंटीमीटर। Find the area between the consecutive ribs of the umbrella। अच्छा, ये इस तरीके से 8 रिब्स बन रहे हैं अम्ब्रेला के ऊपर में, और आपको एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच पे निकालना। तो ये रिब्स मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कॉर्नर पे, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन और इस लाइन, 2 रिब्स हो गए, इसके बीच का जो है वो आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये एंगल निकालना है। टोटल कितने पार्ट है इसके? 8 पार्ट है। तो 360/8 कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? एक पार्ट का जो है एंगल निकल जाएगा। तो 8×4 = 32 और कितना आ गया? 4। 8×5 = 40। 45 डिग्री जो है वो आपका एंगल आ जाए। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन। तो आपको सिंपल ये माइनर सेक्टर का जो है वो फॉर्मूला लगा देना। माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास? θ/360। थीटा कितना दिया आपके पास? 45/360 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना दिया हुआ है आपके पास? रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर दिया है, तो आर कितना है? 45 का स्क्वायर कर दो आप, इसको मल्टीप्लाई करो। ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद
22275, 22275, ये 2 है, 75, और ये कितना हो जाएगा आपका 28। ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 22275 डिवाइडेड बाय 28, ये आपका आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके माइनर सेक्टर का एरिया हो गया, मतलब एक रिज से दूसरे रिज के बीच में जो भी एरिया कवर हो रहा है वो आपका यहां से आ गया। नेक्स्ट बढ़ते आगे अपन। A car has two wipers which do not overlap each other. Sorry, do not overlap. Each wiper has a blade of 25 centimeters sweeping through an angle 115 degree. Find the total area clean at the swept blade. अच्छा, तो आपने कार का वाइपर देखा होगा जो हम लोग यूज करते हैं, और वो दोनों के दोनों जो है वो आपका क्या कर रहे हैं, कार को क्लीन कर रहे हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर का जो है वो ब्लेड का लेंथ है, वाइपर के ब्लेड का लेंथ है, और 115 डिग्री का जो है तक वो क्लीन कर सकते हैं। तो आपका कार कैसे दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा। ये है आपका एक ब्लेड का टोटल क्लीन एरिया, कितना क्लीन कर सकता है वो, 115 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है। ब्लेड का लेंथ कितना दिया है आपको, 25 दिया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको जो है वो निकालना है। ये कैसे आएगा आपके पास, आप इसका माइनर सेक्टर की तरफ यूज कर सकते हो। तो माइनर सेक्टर हमको क्या दिया दिया हुआ है कि दो ऐसे ब्लेड, दो वाइपर दिया हुआ है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक जो है इधर से इधर कर रहा होगा, और एक दूसरा ब्लेड होगा ऐसे। कार में देखा ना, दो वाइपर होता है, एक ऐसे करके इधर से क्लीन करता है, ऐसा। जब ये इधर आता है तो ये इधर चला जाता है ब्लेड। अरे आपने कार तो देखी कि नहीं देखी है, मुझे बताओ, एक सेकेंड, ऐसा कुछ कुछ होगा। देखो, ये क्या है कि ये इधर से इधर 115 डिग्री जो है वो कवर कर रहा है, और ये इधर से इधर जो है वो आपका 115 जो है वो कवर करेगा। तो इसका भी जो एरिया है वो आपको निकालना पड़ेगा। टोटल स्वेप्ट एरिया लिखा ना, क्लीन स्वीप ऑफ द ब्लेड दिया, ये भी 25 सेंटीमीटर का दिया। तो आप क्या करो, एक का जो एरिया निकाल लो और उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमको पता है माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, माइनर सेक्टर। ठीक है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और थीटा कितना दिया, 115/360 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया, 25 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, तो 625 इंटू पाई इंटू 115, इसको सॉल्व करते हैं। 625 इंटू 22, 115 इंटू 2, कितना आ गया आपके पास, 158,125। ओके, और नीचे कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास नीचे मल्टीप्लिकेशन के बाद 126, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 158,125 डिवाइडेड बाय 126, ये हो जाएगा आपके पास 1254.96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको आप नोट करो। ठीक है, थोड़ा मेहनत करा रहा, बट क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। 11 हो गया, अपन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू वॉर एन अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ लाइट कलर्ड सेक्टर ऑफ 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर द शिप कैन बी वॉर्ड। अच्छा, लाइट हाउस आपने देखा है, ऐसे करके लाइट हाउस रहता है, ये लाइट हाउस रहता है मान लेते हैं।
यहाँ पे आपकी एक लाइट लगी हुई है, ठीक है, मैं लाइट का कलर जो है वो रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो लाइट जो है इधर से इधर घूम रही, इधर से ऐसे घूमेगी टोटल कवर करने के लिए, ऐसे। तो इतना एरिया के अंदर आने वाले शिप जो है वो वार्म हो जाएगी। ये टोटल एंगल कितना कवर कर रहा है आपका, 80 डिग्री। और ये कितना लेंथ तक लाइट जा रही है, 16.5 तक सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो हमको कितने दूर तक का एरिया जो है वो शिप को वार्न कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जो है वो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना। ये माइनर सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, 80/360 इंटू आपका कितना दिया है, पाई इंटू 16.5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, इसको नोट करो। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अ राउंड टेबल कवर्ड अ 6 एजेस इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। ये आपका एक राउंड टेबल है, इसमें आपका डिजाइन बना हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इन डिजाइन, जिसका जो है एरिया पर स्क्वायर सेंटीमीटर का जो है कॉस्ट कितना है, 0.35। हमको √3 की वैल्यू दिया है आपको 1.7। ओके, तो देखो ये क्या है एक्चुअली में, देखोगे तो ये 6 डिजाइन है, वो सेंटर पे कैसे एंगल बना रहा है चेक करो। ये आपका सेंटर है मान लेते हैं, और इसको हम लोग मैच कर रहे हैं सेंटर से। तो ये आपको दिख रहा होगा डिजाइन वाला जो पार्ट है वो बेसिकली आपका एक माइनर सेगमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये 6 पार्ट है। तो आप 360 को जो है वो 6 से डिवाइड कर दोगे, तो एक पार्ट का एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री वाला फिर से आपका आ गया क्वेश्चन। 60 डिग्री वाला मैंने बताया था कि ये क्या बनाने का, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसका रेडियस कितना दिया, 28 दिया हुआ है, 28 दिया है, तो ये भी 28 हो जाएगा, और ये भी 28 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मैंने अभी 2-3 बार क्वेश्चन करा दिया। जब भी 60 डिग्री वाला वो होता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो ना होके इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये भी 28, तो बेस की वैल्यू अपन को पता है ऑलरेडी, ये ट्रायंगल की 28 है। अब अपन को हाइट बस निकालनी है। तो हाइट अपन कैसे निकालते थे इस ट्रायंगल की, देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल का एरिया अपन निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे को हाइट निकालनी है। बेस की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और आपको रेडियस दे दिया 28, हाइट निकालना है, तो यहाँ पे साइन 60 लगा दो। साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपन को निकालना है, और हाइपोटेनस दे दिया 28। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 28 इंटू √3/2। तो ये हो जाएगा आपका 14√3 किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। अपन को हाइट पता चल गई, तो एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो जाएगा 28, मैंने बताया था ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 28 आपका बेस हो गया। और हाइट जो है वो आपको कहाँ से पता चल गई, इससे। तो यहाँ से आप 14√3 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 14 जो है कितना हो गया, 196√3। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा आपके पास 333.2, उल्टा लिख दिया, 332.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया है। अभी भी अपना काम खत्म नहीं हुआ, अपन को अब सेक्टर का एरिया निकालना है। तो माइनस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 60, 60/360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई कितना दिया, पाई, आर कितना दिया आपके पास, 28 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर 784, ठीक है। अपन इसको 3.14 ले लेते हैं, बाई 6 करेंगे, ठीक है। अब देखो एक सेक्टर का एरिया आ गया, हमको टोटल 6 सेक्टर का एरिया निकालना है।
नहीं 6 सेक्टर का एरिया नहीं निकालते, हम लोग एक ही सेक्टर का एरिया निकालते। मैं इसी को कर रहा था 3.14 डिवाइडेड बाई 6, 410 410.293 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एक सेक्टर का एरिया। अब देखो ये जो आपके पास आया जो सेक्टर का एरिया, उसको आप क्या करो, इस ट्रायंगल के एरिया से जो है माइनस कर दो तो आपको माइनस सेगमेंट का एरिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस सेगमेंट का एरिया कितना आएगा। आप सेक्टर के एरिया को 410.293 को आप माइनस कर दो किससे, 332.2 से आप माइनस करोगे तो आपको सेक्टर का एरिया आ जाएगा। आपने माइनस कितना किया 332.2 78.09। तो देखो ये एक डिजाइन का जो है वो एरिया आया, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 468 पॉइंट, टोटल डिजाइन का एरिया कितना आ जाएगा, टोटल डिजाइन का एरिया ये कितना आ जाएगा आपके पास 760, सॉरी ये आ जाएगा 468.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 468 आया, लेट मी चेक अगेन, 384 सॉरी 784, एक सेकंड में यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। 332.2 तो आपका ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। ओके, अब अपन को जो है ये वाला एंगल एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/6 पाई इंटू 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 इंटू 3.14 कर दो, चलो मैं 3.14 नहीं करता, 22/7 कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 6 करो, 410.6, हाँ ठीक है ये आ गया। इसको माइनस करो किससे, 410.293 माइनस 332.2 78.093, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 6 से, 468.56 के आसपास आ रहा है। ठीक है ये सही है। मैंने मेरे ख्याल से √3 की वैल्यू जो है वो अलग, चलो नहीं मैं अपनी फोटो हाइड कर रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको नीचे में ही सॉल्व करके दिखाऊं। आपको ये डिजाइन का एरिया आ गया। अब डिजाइन का एरिया, टोटल डिजाइन का एरिया आ गया, एक एरिया की कॉस्ट कितनी है आपकी 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल एरिया को जो है मल्टीप्लाई कर दोगे आपका पर मीटर कॉस्ट से, पर सॉरी ये सेंटीमीटर कॉस्ट है, पर सेंटीमीटर कॉस्ट से जो है आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, कितना है आपका पास 468.56 इंटू 0.35 मल्टीप्लाई करो, इसको आप 0. ये आपका आ जाएगा 163.99, मतलब 164 के आसपास आएगा आपका आंसर, ये रुपए में दिया हुआ है, ये इतना कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब देखो आपका आंसर जो है वो मेरे आंसर से अलग आ सकता है, क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे मैंने जो आंसर निकाला है और बुक का भी आंसर अलग आ सकता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग जब पाई की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो कुछ लोग जो है इसको 22/7 करके मारते हैं और कुछ लोग पाई की वैल्यू को 3.14 करके मारते हैं। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं, जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है। पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपने अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते होगे रैशनल इरेशनल के बारे में,
तो पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है, तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके लिखते हैं 3.14, वो एग्जैक्टली नहीं होती, ठीक है। और 22/7 भी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, इट्स नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना, अगर आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेट हो जाता है, तो वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और 3.14 जो है वो बेसिकली पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए आपका आंसर और मेरा आंसर अलग आ सकता है, क्योंकि हमने जो है वो वैल्यू किसी ने 22/7 करके डाली होगी और किसी ने जो है 3.14 भी करके डाली होगी, और उसके बाद डेसिमल में भी आगे डिजिट में जो है राउंड ऑफ करना जो है वो उतना नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इसके आसपास आंसर आ रहा है तो आपने सही बनाया, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, द एरिया ऑफ सेक्टर P डिग्रीज ऑन द सर्कल where रेडियस इज R। तो आपको क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है आपका, जब रेडियस जो है वो आपको R दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है आपको P इन डिग्रीज, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे आपका, देखो यहाँ पे पहला चीज तो इसको देखो, ये तो नहीं होगा, ये तो सर्कल का नहीं है, ये भी एरिया नहीं है सर्कल का, यहाँ पे आपका सरकमफ्रेंस दिया हमको। अच्छा, कई लोग क्या है तुक्के तुक्के में जो है इसको सही मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर देख के मार देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 180 दिया हुआ है, इट्स नॉट 360, हमको क्या पता है P अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे 180 दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, बचा क्या है अब ये। अब देखो यहाँ पे जो है वो 720 दिया था, इसको गलत मत देना, अगर आप 2 से काटोगे तो ये 360 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो P बाई आपका 720, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब तो हमारा काम होगा, तो ये 720 आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है। धोखे धोखे में जल्दी जल्दी कर मत देना, क्योंकि आप एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें जो है लॉजिक नहीं लगा पाओगे अदरवाइज। ओके, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हाँ, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन तक थे, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है यहाँ तक पूरा करा दिया। देखो, ये सर्कल वाला और आपका ट्राइंगल वाला और ये सब जो चैप्टर था, ये थोड़ा सा जो है हैक्टिक हो सकता है। इसके बाद जो है एक और खतरनाक चैप्टर आने वाला है, कौन सा, मेंसुरेशन, वो भी कई सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो आप जो है वो बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो वो भी चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उसको भी जो है वो आराम से करना। मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है आपका पढ़ना, तो ठीक है। मेरी वीडियो देख के जो है वो आप जो है ये मत सोचने लगना मेरे को सब कुछ आ गया, आप घर में जो है वो प्रैक्टिस करना, और जिसको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है वो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना, तो मैं आपकी जो है हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो लगातार मेहनत करके रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस पे व्यूज आएंगे और मैं आपको और भी रेगुलर जो है वीडियोस बना के दूंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि आप जो है इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों को, व्यूज आएंगे, मोटिवेशन मिलेगा, और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर 1 घंटे तक बने रहे यहाँ तक, तो आप प्लीज जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने परिवार और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए, उनको भी बताइए मेरे बारे में, हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, और जाते जाते ये अच्छा सा आउटरो देखते हुए जाओ।